नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होगा। दोस्तों, असम का नेशनल हाईवे 27 दिन में जितना व्यस्त रहता है, रात में उतना ही सुनसान हो जाता है, खासकर जब तेज बारिश हो रही हो। कहते हैं ऐसी रातों में अगर कोई अनजान महिला आपसे लिफ्ट मांगे तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर मुसाफिर इंसान नहीं होता। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं। मेरा नाम विकास है। मैं गुवाहाटी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं। एक रात ऑफिस में ज्यादा काम होने की वजह से मुझे घर लौटने में देर हो गई। रात के लगभग 11:45 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी। पूरा NH 27 लगभग खाली था। सड़क पर सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। रेडियो भी बीच बीच में बंद हो रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ मीटर आगे देखना भी मुश्किल था। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क किनारे एक महिला दिखाई दी। उसने सफेद रेनकोट पहन रखा था, चेहरा हुड से ढका हुआ था। वो चुपचाप खड़ी थी और धीरे से हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। मैं पहले आगे निकल गया, लेकिन फिर सोचा इतनी बारिश में किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मैंने कार पीछे की। महिला बिना कुछ बोले पीछे वाली सीट पर बैठ गई। कार फिर आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनट तक पूरा सफर बिल्कुल खामोश रहा। मैंने पूछा, आपको कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वो सिर झुकाकर बैठी थी। अचानक कार के अंदर का तापमान बहुत ठंडा हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी महिला ने पहली बार धीरे से अपना सिर उठाया। बस आगे वाले मोड़ पर उतार दीजिए। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हो। मैं डर गया, लेकिन कार नहीं रोकी। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, रुक जाइए। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। मैंने जैसे ही शीशे में देखा, पीछे वाली सीट खाली थी। महिला गायब हो चुकी थी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। पूरी कार में सिर्फ बारिश की आवाज थी, लेकिन पीछे वाली सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। डर के मारे मैंने कार तेज दौड़ा दी। करीब 5 किलोमीटर आगे मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने पूरी घटना वहां मौजूद एक बुजुर्ग को बताई। उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोले, बेटा, पिछले कई सालों से लोग यही कहानी सुनाते आ रहे हैं। उन्होंने बताया, कई वर्ष पहले उसी हाईवे पर एक युवती का सड़क हादसे में निधन हो गया था। बरसात की रात वो मदद का इंतजार करती रह गई, लेकिन कोई नहीं रुका। तब से कहते हैं हर बारिश वाली रात वो उसी जगह खड़ी होकर किसी न किसी से लिफ्ट मांगती है। मैंने उस दिन के बाद कभी रात में उस रास्ते से अकेले सफर नहीं किया, लेकिन आज भी जब तेज बारिश होती है और मैं किसी हाईवे पर होता हूं, तो रियर व्यू मिरर देखने से पहले एक पल के लिए मेरे हाथ रुक जाते हैं। कहीं पीछे की सीट पर कोई बैठा तो नहीं। अगर आपको आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई डरावनी कहानी है तो हमें feelsmedia.com पर भेजिए। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। शुभ रात्रि, और याद रखिए, अगर बारिश की रात किसी सुनसान हाईवे पर कोई अनजान मुसाफिर लिफ्ट मांगे तो फैसला सोच समझकर कीजिए, क्योंकि कुछ सफर मंजिल तक नहीं पहुंचते। फिर मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ फील्स हॉरर जोन पर।